बीते कल जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उन्होंने कई बातें कही। आज अभिभाषण पर चर्चा होनी है। क्या ये माना जाए कि आज की कार्रवाई हंगामेदार रह सकती है? क्या कुछ प्रमुख आज की कार्रवाई में रहेगा, रणबीर? जी हाँ, बिल्कुल जास्मिन। देखिए, आज किस तरह की तस्वीर रहने वाली है, इसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने पिछले कल ही बता दिया था कि किस तरह से विपक्ष जो है यहाँ पर हमलावर रहने वाला है। आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें, तस्वीरें यहाँ से पहले हम जो है विधानसभा के बाहर की दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, वैसे तो लिस्ट ऑफ बिजनेस में आज की जो शुरुआत सुबह 11 बजे होनी है वो शोकोदगार के साथ होनी है। जो इस विधानसभा के पूर्व में सदस्य रहे हैं द्रंग से विधायक दीनानाथ गौतम, उनके लिए जो है शोकोदगार प्रस्ताव प्रकट किया जाएगा। और उसमें जो सदस्य है मंडी जिला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मंडी जिला से जितने विधायक हैं वो जो है अपनी बात रखेंगे और सदन में जो है शोक प्रकट करेंगे। और मौका तो यही है। उसके बाद प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के लिए कितना समय बचता है, क्योंकि शुरुआत का जो 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है, उसमें देखना होगा कि प्रश्नकाल शुरू हो पाएगा या नहीं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि आज जो मुद्दा उठ सकता है प्रश्नकाल के दौरान, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है विपक्ष की तरफ से लाया जा सकता है, खासकर उसको लेकर जो बिलासपुर में त्रिवेणी घाट में जो विवाद चल रहा है, जहां पर परसों जो है पुलिस पर आरोप लगाए गए कि बल प्रयोग पुलिस ने किया है, लाठीचार्ज उसमें किया गया है। जो विवाद वहां पर चल रहा है, जो श्री नैना देवी से भाजपा विधायक है रणधीर शर्मा, उन पर उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाए गए हैं कि उन पर जो है कथित तौर पर उन पर भी बल प्रयोग किया गया और उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। तो ये मुद्दा जो है आज सदन में गरमा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछले कल इस मुद्दे को लेकर कहा था कि इस पूरे मामले पर जो है रिपोर्ट ली जाएगी, उसके बाद ही कोई आधिकारिक वक्तव्य मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज इस पर हंगामा होने की संभावना है। उसके बाद जो सप्ताह भर की जो कार्यसूची है वो मुख्यमंत्री सदन में रखेंगे और जो अलग अलग समितियों के जो प्रतिवेदन है वो भी रखे जाएंगे। उसके बाद राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। जो ज्वालामुखी से कांग्रेस विधायक है संजय रत्न, वो धन्यवाद प्रस्ताव लाएंगे। फिर उसका समर्थन रवि ठाकुर कांग्रेस के विधायक हैं लाहौल स्पीति से, वो करेंगे और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। ये तो रही जो प्रक्रिया आज सदन के भीतर होनी है, पर लगता नहीं है कि शुरुआत जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाली है। शोकोदगार के बाद काफ़ी हंगामा हो सकता है और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा ज़रूर होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। और ये भी जानकारी है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें हिस्सा ज़रूर लेंगे जो विपक्षी सदस्य, क्योंकि 2 दिन का समय है। तो दोनों तरफ से विधायक जो है अपनी अपनी बात इसमें रखेंगे। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने पिछले कल हमला किया है और कहा है कि 14 महीने में कुछ भी सरकार ने नहीं किया, उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है, कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है, गारंटियों पर सवाल उठाया है। और साथ के साथ जो सबसे बड़ी गारंटी कांग्रेस कह रही थी कि ओपीएस को लेकर भी सवाल उन्होंने खड़े किए हैं कि जो अब मंशा सरकार की ये है कि जो ओपीएस के तहत जो पेंशन दी जाती है, जो लास्ट विड्रॉल होता है सैलरी का, उसका 50% को जो है 40% किया जा सकता है या उसको 20% तक लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बिंदुवार जो है विपक्षी सदस्य अपनी बात रखेंगे और इस दौरान जाहिर सी बात है कि हो हल्ला होगा ही होगा। हंगामा जो है जबरदस्त देखने को मिलेगा और साथ में चुनाव भी आने वाले हैं। बिल्कुल रणबीर, और अनुपूरक बजट पर कोई अपडेट? क्योंकि कल अनुपूरक बजट भी पास होना है। अनुपूरक बजट को लेकर भी क्या हम ये कह सकते हैं कि हंगामा हो सकता है सदन में? देखिए, ये तो प्रक्रिया होती है सदन
के भीतर कि जिस तरह से आपका खर्चा सरप्लस हो जाता है, आय आपकी जो है उतनी नहीं होती है, तो एक अनुपूरक बजट जो है यहाँ पर रखा जाता है, उसको लेकर छींटाकशी जरूर होती है। लेकिन ये जो सारे विषय हैं, जो सरकार को घेरने का पूरा वक्त जो विपक्ष के पास होगा वो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही चर्चा जब होगी धन्यवाद प्रस्ताव पर, उस दौरान जो है इस सारे मुद्दे पर जो है सरकार को घेरा जाएगा। और बड़ी अहम बात ये भी है आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास, क्योंकि आज जो राज्यसभा का जो नामांकन होना है सदस्य के चुनाव के लिए, तो उसमें भी दोनों दल जो है खासे व्यस्त नजर आएंगे। 1 बजे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन करेंगे, शायद भाजपा भी जो है अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज जो स्थिति है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह पर जो है हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रणबीर, तो आज का दिन बेहद दिलचस्प है। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी किस तरह से प्रक्रिया रहती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा।